नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रबल कार्यक्रम 2025-26 को लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको प्रबल कार्यक्रम क्या है, प्रबल कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं, प्रबल कार्यक्रम कौन से विद्यालयों में करना है, कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हैं, प्रबल कार्यक्रम के तहत आपको विद्यालय में जो गतिविधियाँ करनी हैं वो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, कैसे करवानी है, विद्यार्थियों का चयन करना है तो कैसे करना है, शिक्षकों का क्या रोल है, संस्था प्रधान PO का क्या रोल है, साथ ही जो आपको चयन समिति बनाना है कैसे बनाना है, एक दस्तावेजों का संधारण करना है तो कैसे करना है, यानी कि प्रबल कार्यक्रम की पूरी संपूर्ण कार्य योजना और दिशा निर्देश मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा आदेश जारी किया गया है, इसके तहत देखिए 21वीं सदी के कौशल एवं जीवन कौशल विकास यानी कि प्रबल कार्यक्रम, देखिए प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज बिल्ड अप एडोप्टिव लाइफ स्किल्स 21 सेंचुरी दिशा निर्देश सत्र 2025-26 जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत देखिए जो सार संक्षेप में ये दिशा निर्देश हैं, यह यहाँ पर बात करें तो ये दिशा निर्देश कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के लिए संचालित प्रबल कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में किए जा रहे हैं। यानी कि ये जो कार्यक्रम है प्रबल कार्यक्रम, ये कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसके तहत देखिए ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 की वार्षिक कार्य योजना में 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशलों से सशक्त बनाने और नेतृत्व कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। यानी कि जो ये कार्यक्रम है, इसमें आपको जो बच्चे हैं 9 से 12 के, उनमें 21वीं सदी के कौशलों को जो है उनके कौशलों का विकसित करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें देखिए इन दिशा निर्देशों में प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों का संदर्भ, संचालन प्रक्रिया, उपयोगी सामग्री, अधिकारियों की भूमिका, उपलब्ध बजट, मॉनिटरिंग और दस्तावेजीकरण के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। यानी कि ये सारे क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार आपको प्रबल कार्यक्रम करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए इस कार्यक्रम की विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर होने वाली गतिविधियों के आधार पर ध्यान दिया पर राज्य स्तर का कार्यक्रम मॉक विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा, जहां प्रत्येक जिले से चयनित विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में राज्य के समस्त 18,798 विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे और समकालीन विषयों पर चर्चा करेंगे और अपनी बात कहेंगे। यानी कि जो कार्यक्रम है ये विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर पर होगा, उस पर इसकी गतिविधियाँ होगी और राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा के रूप में भी इनका आयोजन किया जाएगा। और ब्लॉक, विद्यालय, जिला स्तर पर जो आपको गतिविधियां करनी है, किस प्रकार करनी है, वो भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अब देखिए इस कार्यक्रम का परिचय देख लें एक बार। राजस्थान जैसे राज्यों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं जहां वे किशोरावस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि वयस्क होने वाले हैं। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत ये महसूस किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को अपने विषयों में दक्षता व क्षमता हासिल करने के साथ साथ इस जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी कौशलों पर भी दक्ष बनने की आवश्यकता है। वर्तमान अकादमिक चर्चाओं में इन्हें 21वीं सदी के कौशल के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि जो 21वीं सदी के कौशल हैं उनमें बच्चों को दक्ष करने के लिए ये कार्यक्रम है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, इसके तहत स्कूली पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और 21वीं सदी की दक्षताओं को एकीकृत करने की जरूरत पर प्रकाश डालती हैं, जो रटने की शिक्षा से आगे बढ़कर समग्र शिक्षा की ओर ले जाती हैं। इसके बाद देखिए किशोरों की दुनिया की इन चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 21वीं सदी के कौशल पर एक समर्पित प्रबल कार्यक्रम, देखिए यहाँ पर प्रबल कार्यक्रम, तो देखिए प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज बिल्ड अप एडोप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ 21वीं सेंचुरी लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल, जैसा कि WHO द्वारा पहचाना गया है, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन पर एक्शन, नागरिकता, नैतिक मूल्य और टीम वर्क शामिल हैं। यानी कि सारी चीज़ें हैं, इनकी जो गतिविधियां हैं वो आपको करवानी है। ये कार्यक्रम सीधे उन बुनियादी क्षमताओं पर काम करने के अवसर देता है जिनकी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत
विकास, भविष्य की रोजगार क्षमता बढ़ाने और विचारशील नागरिक बनाने के लिए ज़रूरत है। देखिए, स्कूल स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पाठ्य पुस्तक के ज्ञान और वास्तविक जीवन की चुनौतियों के बीच की खाई को पाटना तथा विद्यार्थियों को सोच समझकर निर्णय लेने, तनाव का प्रबंधन करने और प्रभावी सहयोग करने तथा अपने समुदाय में जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करने के अवसर प्रदान करना। इसके अलावा देखिए, ये कार्यक्रम NEP 2020 लक्ष्यों, समग्र शिक्षा अभियान की प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG 4.7 और SDG 13 को प्राप्त करने के लिए स्कूल की सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। अब देखिए, जो प्रबल कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसके उद्देश्य रहेंगे। तो देखिए, प्रबल कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पैरा दे रखे यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और यूनिसेफ के जीवन कौशल शिक्षा ढांचे के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रबल कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, विद्यार्थियों को 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशलों, जीवन कौशलों, नेतृत्व कौशल, नागरिकता आधारित क्षमताओं में सशक्त बनाना है। विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए उन्हें भविष्य की सामाजिक, भावनात्मक एवं व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। समावेशी, सुरक्षित और भविष्य उन्मुख शिक्षण वातावरण का निर्माण करना, जिससे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विद्यार्थियों का सशक्तिकरण हो। इसके बाद देखिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर ध्यान दिया पर राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के माध्यम से सीखने के परिणामों में सुधार और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु मार्गदर्शन करना है। इसके बाद देखिए, बजट विवरण सत्र 25-26 की बात करें तो देखिए, स्टेट स्पेसिफिक इनोवेटिव प्रोग्राम, इसमें देखिए फिजिकल रूप से 18,798 विद्यालय हैं। यूनिट कॉस्ट की बात करें तो 0.0075 लाख रुपए रहेगा और 140.99 लाख रुपए इसका टोटल बजट रखा गया है। तो ये बजट विवरण 25-26 है, इस प्रकार इसका बजट रहेगा। इसके बाद देखिए, लेखा संबंधी नियम, तो यह लेखा संबंधी नियम आप यहाँ पर देख ले एक बार, ये लेखा संबंधी नियम है। इसके बाद देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि गतिविधि का संचालन का कवरेज और गतिविधियों की रूपरेखा। तो देखिए, राज्य के समस्त 18,798 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 की समस्त विद्यार्थी प्रबल कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और प्रबल कार्यक्रम अंतर्गत हम जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित 14 थीम पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 14 थीम कौन कौन सी, उसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। इनका विस्तृत विवरण और संचालन की प्रक्रिया की जानकारी प्रत्यक्ष से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए तैयार एक पैकेज के माध्यम से साझा की जाएगी। यानी कि जो जानकारी है ये भी आपके साथ साझा की जाएगी। जो शिक्षक हैंडबुक है उसकी जानकारी भी मैं आपको लास्ट में दूंगा। इसके बाद देखिए, 14 थीम पर की गई गतिविधियों से बनी समझ के आधार पर राज्य स्तर पर मोक विधानसभा में विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपने चिंतन एवं बनी समझ के आधार पर प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये इस प्रकार रहेगा। इसके बाद देखिए, विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर आगामी चरण के लिए विद्यार्थियों की पहचान और चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत 5 सदस्यीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी। अब देखिए, जो विद्यालय स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो समितियाँ रहेगी उनको देख ले अच्छे से एक बार। देखिए, संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर जो समिति होगी उसमें संस्था प्रधान, 2 शिक्षक, जिसमें शिक्षक हो सकते हैं, व्याख्याता हो सकते हैं और महिला शिक्षक को अवश्य शामिल करें। तो इस प्रकार 2 शिक्षक हो जाएंगे। 2 विद्यार्थियों की बात करें तो एक बालिका और एक बालक विद्यार्थी होगा, यानी कि 2 स्टूडेंट, जिसमें बॉयज और गर्ल्स रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर जो समिति बनेगी उसमें देखिए, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO, एक प्राचार्य प्रिंसिपल, एक व्याख्याता लेक्चरर और एक बालिका, एक बालक यानी कि बॉयज गर्ल्स 2 स्टूडेंट शामिल होंगे। जिला स्तर पर जो समिति हैं उसमें CDO, डाइट प्रिंसिपल, ADPC और PMCD विद्यालय के प्रिंसिपल और एक बालिका और एक बालक इसके जो है सदस्य होंगे। तो इस प्रकार ये जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर समितियां होंगी, इनको अच्छे से देख लें आप। इसके बाद देखिए, ये समिति निर्धारित चयन प्रपत्र के आधार पर तथा रचनात्मक और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का अवलोकन करेगी और उनका चयन अगले चरण के कार्यक्रम में सहभागिता के लिए करेगी। यानी कि ये जो समिति हैं, जो निर्धारित चयन प्रपत्र हैं उन पर आधारित और रचनात्मक शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से उनका चयन करेगी। तो इस प्रकार सहभागिता के लिए करेंगे। इसके बाद देखिए, इस चयन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करने का उद्देश्य केवल प्रतिनिधि चुनना नहीं है, ध्यान दें, बल्कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना भी है। वे चयनित विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे, जो अंतिम चरण में आयोजित मोक विधानसभा के सत्र में उनके विचारों और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद देखिए, मोक विधानसभा सत्र की पूर्व तैयारी के रूप में विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विधायिका और विधानसभा सत्रों से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे वो विधानसभा की प्रक्रिया, भूमिका और कार्यप्रणाली को समझ सके तथा आगामी गतिविधियों में आत्मविश्वास से भाग ले सके। यानी कि जो मोक विधानसभा आयोजित करवाई
करवाई जाएगी, उसको लेकर तैयारी किस प्रकार करवानी है। इसके बाद देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए विद्यालय स्तर पर जो आपको चयन करना है, जैसे कि देखिए विद्यालय स्तर पर प्रबल कार्यक्रम की गतिविधियाँ यूँ अगले चरण के लिए विद्यार्थी की पहचान 2 विद्यार्थी देखिए प्रति विद्यालय 1 छात्र और 1 छात्रा इसमें रहेंगे। ब्लॉक स्तर की बात करें तो विद्यालय स्तर से पहचाने गए विद्यार्थियों के साथ 2 दिवसीय गतिविधि ब्लॉक स्तर पर करवाई जाएगी एवं जिला स्तर के लिए 2 विद्यार्थियों की पहचान करनी है, जिसमें 2 विद्यार्थी प्रति विद्यालय 1 छात्र और 1 छात्रा रहेंगे। जिला स्तर की बात करें तो ब्लॉक स्तर से पहचाने गए विद्यार्थियों के साथ 2 दिवसीय गतिविधि एवं राज्य स्तर के लिए विद्यार्थियों की पहचान करनी है, जिसमें देखिए 2 विद्यार्थी प्रति ब्लॉक 1 छात्र 1 छात्रा। राज्य स्तर की बात करें जो राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा होगी में सभी जिलों से पहचाने गए विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, जिसमें 4 विद्यार्थी प्रति जिला 2 छात्र और 2 छात्रा रहेगी। तो इस प्रकार ये यहाँ पर पूरा इनमें कार्यक्रम बताया गया है कि किस प्रकार आपको ब्लॉक विद्यालय ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर कार्य करवाए जाएंगे। इसके बाद देखिए 21वीं सदी के कौशल और नागरिकता कौशल प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले जीवन कौशल। तो देखिए प्रबल कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल जीवन कौशलों और नागरिकता आधारित क्षमताओं कौशलों पर विकास किया जाएगा, जिससे वे आत्मविश्वासी जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके। ये कौशल उनके व्यक्तिगत जीवन भविष्य के कैरियर और समाज के प्रति भूमिका निभाने में मदद करेंगे। नीचे दिए गए कौशलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: जीवन जीने हेतु कौशल, कार्य रोजगार हेतु कौशल और सतत विकास हेतु कौशल। अब देखिए कौन कौन से कौशल हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। जीवन जीने हेतु कौशल कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें स्व जागरूकता है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, टीम वर्क, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, जुझारूपन, नेतृत्व कौशल, नागरिकता कौशल और नैतिक मूल्य। यानी कि ये जो जीवन जीने के कौशल हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 11 कौशल हैं, ये जीवन जीने हेतु कौशल हैं। अब देखिए काम कार्य रोजगार हेतु कौशल, तो देखिए इसमें वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी, और देखिए सतत विकास हेतु कौशल, तो देखिए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। ये 14 जो कार्य गतिविधियां हैं यहाँ पर दे रखी हैं, इनकी आपको विद्यालयों में गतिविधियां करवानी है। ब्लॉक स्तर पर होगी, जिला स्तर पर होगी और राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा के लिए चयन होगा। तो इन 14 गतिविधियों को आप देख लें कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं और जीवन जीने के लिए कौन सी कौशल हैं, काम रोजगार के लिए कौन से कौशल हैं और सतत विकास के लिए कौन से कौशल हैं। अब ये कौशलों की विस्तृत जानकारी आपको कहाँ मिलेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अब देखिए कार्य योजना की बात करते हैं। ये कार्य योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए प्रबल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कार्य योजना निम्नानुसार होगी। तो देखिए गतिविधि यहाँ पर दे रखी संभावित कार्यक्रम का माह और सहभागिता। तो देखिए यहाँ पर तैयारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण चरण। तो देखिए शिक्षकों हेतु हैंडबुक निर्माण कार्यशाला मई जून 2025 में हो चुकी हैं और जो शिक्षकों हेतु हैंडबुक के निर्माण उसका हो चुका है, उसकी जो शिक्षकों हेतु हैंडबुक है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए राज्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ यूनिसेफ RSCRT की इसके तहत जो पार्टनर्स हैं। इसके बाद देखिए वेबिनार डाइट जिला ब्लॉक अधिकारी और PO हेतु प्रथम सप्ताह जून 2025 राज्य स्तर पर भी देखिए। और देखिए वेबिनार कक्षा 9 से 12 के अध्यापकों हेतु तृतीय सप्ताह जून 2025 कार्यक्रम हेतु डिजिटल पोस्टर लॉन्च जुलाई। देखिए इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन और विद्यार्थी सहभागिता। तो देखिए विद्यार्थियों तक सूचनाओं को भेजा जाना और विद्यार्थियों की एकल और सामूहिक रूप। तो देखिए 15 जुलाई 2025 तक और जिला ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर इनकी सहभागिता होगी। इसके बाद देखिए गतिविधियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के साथ शिक्षक हैंडबुक के अनुसार जीवन कौशल और 21वीं सदी के कौशलों आधारित सत्रों का आयोजन करेंगे। यह विद्यार्थियों द्वारा गतिविधि की तैयारी की जाएगी। देखिए जुलाई अगस्त विद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थी इसमें सहभागी होंगे। समस्त जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा गतिविधि की प्रस्तुति करना। सितंबर माह में प्रस्तुति। देखिए विद्यालय शिक्षक एवं गार्गी मंच के साथ मिलकर अन्य सहयोगी साथियों की टीम द्वारा श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का प्रतिनिधित्व करना। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तरीय मूल्यांकन चयन समिति गार्गी मंच के सदस्यों द्वारा समस्त प्रस्तुतियों की समीक्षा कर ब्लॉक स्तर की गतिविधि हेतु तय मापदंडों के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाएगा। ये सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपको चयन करना है और चयनित प्रतिनिधि आगामी चरण के लिए अपनी तैयारी करेंगे और इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स के लिंक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब देखिए ये हो गया विद्यालय स्तर का काम। अब देखिए इसके बाद ब्लॉक जिला स्तर पर प्रतिनिधि चयन और समीक्षा चरण। तो देखिए ब्लॉक स्तर पर विद्यालयों से चयनित प्रतिनिधियों के साथ गतिविधि का आयोजन होगा। यह आयोजन यथासंभव ब्लॉक के PM श्री विद्यालय में आयोजित किया जाएगा और ये सितंबर के अंतिम सप्ताह तक होगा और ब्लॉक के PM श्री विद्यालय में होगा।
इसके बाद देखिए सभी ब्लॉकों से प्रस्तुतियों की समीक्षा कर गतिविधि में भाग ले रहे विद्यार्थियों का चयन ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन चयन समिति द्वारा तय मापदंडों के आधार पर विद्यार्थी प्रतिनिधियों का चयन कर जिला स्तर हेतु भेजा जाएगा। तो देखिए अक्टूबर 2025 का प्रथम सप्ताह है और देखिए ब्लॉक स्तर के इसमें सहभागी होंगे। इसके बाद देखिए जिला स्तर पर विद्यालयों से चयनित प्रतिनिधियों के साथ गतिविधि का आयोजन, ये आयोजन यथासंभव ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों के नजदीकी पीएम श्री विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। ये देखिए अक्टूबर 2025 का तृतीय सप्ताह, यहाँ पर जो टाइमिंग दे रखी है वो देख ले आप, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज वगैरह हो तो आप अपने जिले में जो संबंधित इसके हैं उनसे संपर्क में रहें। जिला मुख्यालय का पीएम श्री विद्यालय। देखिए इसके बाद देखिए जिला स्तर पर प्रस्तुतियों की समीक्षा, तो देखिए अक्टूबर 2025 का अंतिम सप्ताह जो भी है अंतिम सप्ताह में ये होगा देखिए, और जिला स्तर पर इसका चयनित रहेगा। इसके बाद देखिए गतिविधि, देखिए यहाँ पर गतिविधि तो कर गतिविधि में भाग ले रहे विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय मूल्यांकन चयन समिति द्वारा तय मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। यूँ प्रतिनिधियों का चयन कर राज्य स्तर के कार्यक्रम हेतु भेजा जाएगा। तो भी इसका संभावित कार्यक्रम नहीं बताया गया है। प्रतिनिधि राज्य स्तर के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए तैयारी करेंगे। इसके बाद देखिए राज्य स्तर हेतु तैयारियों और राज्य स्तर का कार्यक्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक जिले पर चयनित मेंटर शिक्षकों व्याख्याताओं द्वारा जिले से राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में भागीदारी की तैयारी हेतु चयनित प्रतिनिधि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना नवंबर में होगा। जिला स्तर पर मेंटर शिक्षकों के मार्गदर्शन में चयनित प्रतिनिधि राज्य स्तर के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति के लिए तैयारी करेंगे। राज्य स्तर पर मॉक विधानसभा सत्रों का आयोजन करवाना, तो देखिए नवंबर में हो सकता है, राज्य स्तर पर होगा। शीर्षक की बात करें तो राजस्थान युवा सभा 21वीं सदी के कौशल का निर्माण, चयनित विद्यार्थियों द्वारा मॉक विधानसभा राजस्थान के अंतर्गत कार्यक्रम के तहत विकसित हुई समझ, कौशलों और दक्षताओं की विभिन्न सामाजिक विषयों के संदर्भ में प्रस्तुति नवंबर में राज्य स्तर में होना है। देखिए इसके बाद देखिए प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP राज्य स्तर से जारी की जाएगी। अब देखिए उत्तरदायित्व की बात करें तो देखिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका क्या रहेगी, तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार पूरी यहाँ पर भूमिकाएं दे रखी हैं। इसके बाद देखिए डाइट की क्या भूमिकाएं रहेगी, CBO की क्या भूमिकाएं रहेंगी, आप इनको अच्छे से रीड कर ले, क्योंकि मैं आपको एक एक जानकारी बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर PO की भूमिका क्या है, तो देखिए परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों की मॉनिटरिंग करना, PO स्तर की बैठकों में प्रबल कार्यक्रम की समीक्षा करना, एवं रणनीति तैयार करना और क्रियान्वयन करना। PO क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में प्रबल कार्यक्रम के SOP अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समय अवधि में करवाना, प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षण बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी दे, रिपोर्टिंग फॉर्मेट गूगल फॉर्म भरना, अपने अवलोकन के आधार पर अपने उच्च अधिकारियों को सटीक प्रतिक्रिया देना, व्हाट्सएप समूह बनाना और गतिविधियों की जानकारी साक्ष्यों को साझा करना। अब देखिए जो संस्था प्रधान है संबंधित स्कूल का, उनकी क्या भूमिका है, तो देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मॉनिटरिंग करना, गार्गी मंच की सुगमकर्ता को कार्यक्रम प्रभारी के रूप में नामित करना, कार्यक्रम के आयोजन हेतु रणनीति तैयार करना और क्रियान्वयन करना, प्रबल गतिविधियों के संचालन हेतु प्रभारी शिक्षक का चयन करना, इस कार्य हेतु ग्रेडवार शिक्षकों को नामित करना और नामित शिक्षकों के साथ बैठक कर सत्र संचालन की योजना बनाना, सत्रों का टाइम टेबल तैयार करना। अपेक्षा है कि एक कक्षा के साथ एक सप्ताह में 2 दिन जीवन कौशल गतिविधियों का आयोजन हो। विद्यालय स्तर पर सभी गतिविधियों का आयोजन निश्चित समय अवधि के साथ गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो सुनिश्चित करना। शिक्षकों से चर्चा कर सत्रों के लिए आवश्यक समय, स्थान, संसाधनों की उपलब्धता को समझना। शिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक चर्चा करना। गार्गी मंच की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना। ब्लॉक स्तर पर आयोजित गतिविधियों हेतु विद्यार्थियों के चयन में गार्गी मंच के सदस्यों और सहयोगी साथियों के दल से करना, ताकि नेतृत्व कौशल का मौका मिले। विद्यालय की चयनित प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए 2 विद्यार्थियों, एक छात्र, एक छात्रा की पहचान कर उन्हें ब्लॉक स्तर की गतिविधि के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना। इसके बाद देखिए ब्लॉक स्तर की गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करना। सत्रों के आयोजन के पश्चात शिक्षकों से रिपोर्टिंग फॉर्मेट गूगल फॉर्म आवश्यक रूप से भरवाना। प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षणों, समीक्षात्मक बैठकों में भागीदारी करना। अब देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों की क्या भूमिका है, तो देखिए प्रबल कार्यक्रम के तहत सभी 14 थीम जो मैंने आपको ऊपर बताई है विषयों पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के साथ निश्चित समय अवधि में सत्रों का आयोजन करें।
सत्रों के आयोजन पूर्व शिक्षक हैंडबुक को पढ़कर व्यवस्थित तैयारी करें, यानी कि जो शिक्षक हैंडबुक है उसको आपको पढ़ना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। शिक्षक कौशल की गतिविधियों सत्रों के दौरान सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के साथ जीवन कौशलों के सत्र लेने के दौरान शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल हैंडबुक में दिए गए चरणों का आवश्यक रूप से फॉलो करें। सत्रों के दौरान थीम से संबंधित विद्यार्थियों को अनुभव को शेयर करने का अवसर उपलब्ध करवाएं। समस्त गतिविधियों के आयोजन के तुरंत बाद गूगल फॉर्म को आवश्यक रूप से ऑनलाइन भरें। सत्रों के जो हैं फोटोज, वीडियोज, शॉर्ट वीडियो पीओ को आवश्यक रूप से शेयर करें। सभी गतिविधियों के संचालन में गार्गी मंच की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। ब्लॉक स्तर पर आयोजित गतिविधियों में सहभागिता हेतु विद्यार्थियों का चयन गार्गी मंच के सदस्य द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें। जीवन कौशलों गतिविधियों के पश्चात विद्यार्थियों को विभिन्न मंच उपलब्ध करवाएं ताकि जहां वे अपने अनुभवों को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सके। सत्रों के दौरान तैयार की गई सामग्री, चार्ट, पोस्टर, अनुभव लेखन चित्र को भी विद्यालय में चस्पा करें। एक प्रबल वॉल तैयार करें, यानी कि जो प्रबल कार्यक्रम है इसकी एक वॉल तैयार कर सकते हैं। जो भी कार्यक्रम में आप करेंगे, चार्ट, पोस्टर, अनुभव लेखन चित्रण आदि, उनको आप उस वॉल पे चिपका सकते हैं। विद्यालय स्तर से कुछ अच्छी केस स्टडी निर्धारित फॉर्मेट में विद्यालय में शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए सहयोग से लिखा जाना सुनिश्चित करें। आप विद्यालय स्तर पर एक अच्छी केस स्टडी भी निर्धारित फॉर्मेट में कर सकते हैं। गार्गी मंच के सदस्यों को प्रत्येक गतिविधि प्रतिवेदन लिखने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समुचित मार्गदर्शन देना। प्रबल कार्यक्रम के तहत आयोजित शिक्षा प्रशिक्षण बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी दे। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग अभिलेख संधारण। तो देखिए प्रत्येक विद्यालय, ब्लॉक, जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रभारी के लिए एक व्यक्ति को नामित किया जावे और प्रत्येक चरण पर अगले चरण के लिए विद्यार्थियों का चयन गार्गी मंच और सहयोगी साथियों के दल द्वारा तय मापदंडों के अनुसार किया जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय ब्लॉक पर गतिविधि मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद डाइट के सक्षम अधिकारियों द्वारा एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जाएगी। जिला स्तरीय कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले से 2 केस स्टडी यानी कि संलग्न प्रपत्र में जिला अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान साझा की जाएगी। इस हेतु प्रत्येक जिले के डाइट से अधिकारियों को चयनित किया जाएगा जो इस कार्य को पूर्ण कर गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को साझा करेंगे। देखिए प्रत्येक जिले से कुछ विद्यार्थियों, अध्यापकों के वीडियो टेस्टिमोनियल, लिखित टेस्टिमोनियल या हाई रेजोल्यूशन फोटो गतिविधि के विवरण के साथ राज्य स्तर पर कार्यक्रम के दौरान साझा की जाएगी ताकि मीडिया प्रकोष्ठ को साझा की जा सके। प्रबल कार्यक्रम में सहयोगी संस्थाओं द्वारा अपने परियोजना क्षेत्र में आ रहे विद्यालयों में प्रबल गतिविधियों के संचालन, अवलोकन, दस्तावेजीकरण हेतु सहयोग करना। संस्थाएं ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर गतिविधियों के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। तो देखिए साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 21वीं सदी के कौशलों के विकास हेतु प्रबल कार्यक्रम अंतर्गत विद्यालय स्तर पर गतिविधियों के आयोजन हेतु शिक्षक मार्गदर्शिका के उपयोग के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए राज्य के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों के विकास हेतु, ध्यान दिया पर 21वीं सदी के कौशलों के विकास हेतु प्रबल कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज बिल्ड अप एडोप्टिव लाइफ स्किल्स ऑफ जो 21वीं सदी कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधियां आयोजित की जा रही है। प्रबल कार्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही गतिविधियों के विस्तृत और गुणात्मक क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से शिक्षक मार्गदर्शिका विकसित की गई है। शिक्षक मार्गदर्शिका में सत्र पर्यंत विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है। ये शिक्षक मार्गदर्शिका प्रत्येक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मुद्रण कर उपलब्ध करवाई जा रही है तथा शाला दर्पण पोर्टल और समग्र शिक्षा पोर्टल पर भी अपलोड की गई है। अतः मार्गदर्शिका की हार्ड प्रति प्राप्त होने से पूर्व शाला दर्पण पोर्टल या समग्र शिक्षा पोर्टल से शिक्षक मार्गदर्शिका को अपलोड कर यानी डाउनलोड कर प्रबल कार्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये थे साथियों जो प्रबल कार्यक्रम है, इसको लेकर विद्यालय स्तर पर आपको जो गतिविधियाँ आयोजित करनी है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर क्या होगा इसकी पूरी जानकारी और जो आपको गतिविधियाँ 14 गतिविधियाँ दे रखी है और शिक्षक मार्गदर्शिका है उसका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार दस्तावेजीकरण करना है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।